नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, यूपी में लगातार शीत युद्ध बढ़ रहा है। ये कहें कि मोदी के चाणक्य अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। या ये कहें कि भाजपा में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। आइए बताते हैं, हमारे हाथ 3 अगस्त 2024 का अखबार हाथ लगा है, न्यूज़पेपर हाथ लगा है, जिसमें 4 पेज जो कि बीजेपी की अंतर्कलह से ही भरे हुए हैं। आइए जानते हैं। ये राष्ट्रीय सहारा अखबार के माध्यम से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें अहम लाइन क्या है? बैठकों से डिप्टी सीएम यानी कि दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम बुधवार की बैठक से गायब रहे हैं। वहीं पर लगातार केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार पार्टी संगठन से बड़ी नहीं है। संगठन और पार्टी सरकार बनाते हैं, ना कि सरकार पार्टी या संगठन बनाती है। सरकार ना कि पार्टी व संगठन बनाती है। अगला पॉइंट जो है, संगठन कहीं नहीं दिख रहा है। बीजेपी का संगठन यूपी के अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है। वहीं क्या सीएम योगी को उपचुनाव को लेकर छूट दी गई है या फिर केंद्रीय नेतृत्व के सहारे बीजेपी को यूपी में छोड़ दिया गया है? आइए जानते हैं। विपक्ष की चुनौतियों के बीच छाया युद्ध, या फिर ये कहें कि इस समय एक तो विपक्ष की चुनौतियां, उधर बीजेपी की अंतर्कलह लगातार बढ़ती जा रही है। एक चीज़ और है, इस अखबार के माध्यम से जो एक राइटर हैं रघु ठाकुर की कलम से कहावत है कि इतिहास अपने आपे को कुछ समय बाद दोहराता है। वाजपेयी जब लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस समय बताया जाता है कि आडवाणी जी जो भीतर से प्रधानमंत्री पद के इच्छुक थे, के इशारे पर कल्याण सिंह ने वाजपेयी को हराने का प्रयास किया था। यह तो वाजपेयी का राजनीतिक कौशल था। उन्हें अपनी सरकार में मंत्री रहे जगमोहन के जरिए दिल्ली के सियासी नेताओं के साथ समझौता करके अपनी हार को टाल दिया था। क्या ये जो बातें कही गई हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, या वाजपेयी को हराने के लिए आडवाणी ने पूरा प्रयास जो किया था, क्या वही प्रयास योगी जी ने या योगी आदित्यनाथ ने बनारस से प्रधानमंत्री मोदी को हराने का प्रयास किया था? ये सब चीज़ें, यही सब बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। जिस तरह से कम मार्जिन से देश के प्रधानमंत्री मोदी बनारस से जीत कर आए, वो तो मात्र एक नाम की जीत थी। जो टारगेट था कि 5 लाख वोट से चुनाव जीत कर आना है। क्या ये सब देखकर लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, या फिर मोदी और अमित शाह के इशारे पर, या फिर ये कहें कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं? क्या उपचुनाव के नतीजों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी? वहीं आगे और देखते हैं नवल किशोर कुमार की कलम से योगी और मौर्य के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि संघ से आती है। संघ जान चुका है कि योगी के कारण उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है। मतलब संघ भी ये जान रहा है कि योगी के कारण ही संघ व बीजेपी की पकड़ यूपी में कमज़ोर हो चुकी है। और कहना अधिक सटीक होगा कि संघ अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में मिली हार को भूल नहीं पा रहा है। जाहिर तौर पर अयोध्या में मिली हार का मतलब उन हिंदुत्व के एजेंडे को, ये एजेंडे की हार है। उनके मूल मंत्र जय श्री राम की हार है। तो उनके पास सही मौका और पिछड़े वर्गों के
नए सिरे से साधने की कोशिश है। क्या इस समय योगी को लेकर भी संघ के भीतर से आवाज़ उठ रही है, या सिर्फ ये कहें कि योगी के ऊपर संघ का हाथ है? मगर इस तमाम रिपोर्टों के आधार पर तो यही लग रहा है कि योगी पर किसी का हाथ नहीं है, या फिर योगी अपने दम पर यूपी में सीएम बने हुए हैं। क्या उपचुनाव के नतीजे या परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाते हैं? क्या उनको हटाना या योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना आसान होगा या फिर कठिन होगा? या योगी अपनी ताकत के दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं? जय हिंद, जय भारत।